नमस्कार दोस्तों हमारे भारतीय फिल्म इतिहास के दो स्तंभ हैं, राज कपूर और दिलीप कुमार। दोनों के जिक्र के बिना, दोनों की बातें किए बिना हमारा भारतीय फिल्म का इतिहास जो है वो लिखा ही नहीं जा सकता। जिक्र जब भी आएगा, और ये भी एक विचित्र संयोग है कि जिक्र जो है वो दोनों की तिथियां जो हैं आने जाने की, उनसे जुड़े हुए हैं दोनों ही। पहले थोड़ा सा दिलीप साहब को भी ले लें, कुछ बातें उनके बारे में अभी तक अज्ञात सी रही हैं। लोग ज़्यादातर हमारे उनके लिए आइकॉन तो हैं, उनके लिए बहुत महानायक तो हैं, लेकिन महानायक होने के बावजूद कुछ एक बातें छूट जाती हैं। पहली बात ये छूट जाती है कि जिसका जिक्र कम होता है कि इनका पूरा नाम जो वास्तविक था वो दिलीप कुमार नहीं था। वास्तविक नाम था मोहम्मद यूसुफ खान, और इनका नाम जो है वो दिलीप कुमार इसलिए रखा गया कि वो लगा देविका रानी उन दिनों में एक, वो भी आइकॉन थी, बहुत आदर्श किस्म की फिल्म निर्मात्री और अभिनेत्री। उनको लगा कि ये नाम चलेगा नहीं दर्शकों की दृष्टि से, क्योंकि व्यापक जो लोग हैं या व्यापक स्तर पर जो फिल्में देखने वाले हैं वो ऐसे नामों से अजीब सी, उनको एक प्रकार से प्रवृत्ति उनकी बदल जाती है कि पता नहीं इसका मतलब क्या है, कोई पठान तो नहीं है। जबकि वैसे ये पठान ही थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसको उसका थोड़ा सा उसको लीक से हटकर नया नाम देकर लोकप्रिय बनाने की धुन में देविका रानी ने इनको नाम दिया दिलीप कुमार। और उसके बाद बीच में इनके दो नाम और भी चले। वो एक नाम था उदय कुमार और एक वामन कुमार। ये भी शुरुआत में बहुत सारे प्रयोग हुए और अंत में जो स्थापित हुआ वो दिलीप कुमार ही हुआ। ये हमारे अब वर्तमान भारतीय इतिहास में, अब तो वर्तमान तो वो भी अतीत हो चुके हैं दिलीप साहब भी, लेकिन जब तक रहे तब तक यही बात सामने आती थी कि जो पाकिस्तान में जन्म लेने वाला ये एकमात्र भारतीय फिल्म अभिनेता, जिसको वहाँ अब भी याद किया जाता है, और पेशावर में तो एक 2-3 साल पहले तक इनके जन्म दिवस पर केक काटने की परंपरा भी बनी रही है निरंतर। और बस दिलचस्प बात दूसरी ये है कि सायरा बानू इन्हें कभी भी पसंद नहीं थी, और एक बार जब शादी का प्रस्ताव आया भी निकाह का, तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे मामला जच नहीं रहा। और ये भी एक देख लीजिए कि क्या होता है। 1966 में इन्हें उसी सायरा बानो से निकाह करना पड़ा, जिस सायरा बानो को ये शुरुआती दौर में एक पत्नी के रूप में, एक बीवी के रूप में रिजेक्ट कर चुके थे, रद्द कर चुके थे प्रस्ताव को। और अंतिम जाते जाते ये भी बात है कि इन्होंने सिर्फ अपने आप को सफल बनाने के लिए मेहनत बहुत की। और दो बातें इनकी विशेष मानी जाती हैं। एक तो ये अंताक्षरी ऐसे खेलते थे, ऐसे इनकी याददाश्त की वो दाद देते हैं लोग कि अंताक्षरी खेलने में इनका कोई सानी नहीं था। और दूसरा यह है कि कोहिनूर में इन्होंने एक गीत को उसका माहौल बनाने के लिए सितार भी बजाई थी, और सितार में भी कभी ऐसा नहीं था कि राग जो है गलत बजाए जाएं, ऐसा कुछ नहीं था। जो कुछ भी था वो स्वाभाविक, सहज और एक नौसिखिए सितार वादक की तरह से इन्होंने अभिनय किया और सितार बजाई। तो ये मेहनत की बात है। और अगर राज कपूर साहब की बात करें तो राज कपूर साहब की ज़िंदगी तो मित्रों दिलचस्पियों से भरी पड़ी है। जितना भी जिक्र करेंगे उतना ही कम है। सिर्फ जाते जाते एक बात का जिक्र ज़रूर मैं करना चाहूँगा कि राज कपूर की सबसे लोकप्रिय फिल्म रही, जिसके गीत भी लोकप्रिय रहे, मेरा नाम जोकर। उसमें नीरज जैसे लोगों के गीत भी शामिल थे, मन्ना डे जैसे गायक थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये फिल्म कितनी ज़्यादा उनके लिए एक मील का पत्थर सिद्ध होनी चाहिए थी, लेकिन वो फिल्म पर्दे पर पिट गई। और ऐसी पिटी कि राज कपूर की जो आवास वाली कोठी थी वो भी गिरवी पड़ी थी, और वो भी उसको गिरवी कोठी को छुड़वाने में उनको बड़ा लंबा वक्त लगा। और जो सफलता मिली, जो गिरवी सारी प्रॉपर्टी को वापस प्राप्त करने के लिए, वो एक ऐसी फ़िल्म से मिली जिस फिल्म का साहित्य के मूल्यांकन की दृष्टि से कोई ज़्यादा महत्व जिसको नहीं दिया जाता। लेकिन अब इसमें क्या किया जाए, ये एक आम आदमी की पसंद है। और उनकी जो फिल्म थी संगम, वो इतनी ज़्यादा लोकप्रिय रही पर्दे पर कि उसने
पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और वही राज कपूर जो सड़क पर आ गए थे वो फिर से उसी आलीशान ढंग की ज़िंदगी जीने में सफल हो गए। शुक्रिया।